कहते हैं किसी भी बड़े सपने तक पहुंचने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है और यही जुनून बचपन से था एक छोटे से माली के बेटे में जो गरीब घर से निकला, लेकिन सपना दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का। उस पागलपन ने उसे बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज वो नाम है लग्जरी रिकॉर्ड और सक्सेस का। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे की मेहनत, सेक्रीफाइस और स्ट्रगल बहुत कम लोग जानते हैं। और आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी कहोगे कामयाबी ऐसे जुनूनी इंसानों से कभी दूरी नहीं रह सकती। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के छोटे से आइलैंड मदिरा में हुआ। घर छोटा था, टीम की छत और टूटी दीवारें। पिता जोसेस डेनिस एवेरो गार्डनर थे और लोकल फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम भी करते थे। माँ मदिरा डोलोरोस कुक थी। इतनी गरीबी की कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। रोनाल्डो कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन मेरे पास फुटबॉल था और वही मेरी दुनिया थी। इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ ने सोचा था कि रोनाल्डो को जन्म न दें, लेकिन तकदीर ने ये बच्चा दुनिया को देने का फैसला किया। सोचो दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में पैदा ही न होते तो आपके सारे सपने खत्म हो जाते। तो क्या सच में सब किस्मत है या मेहनत? इंसान की किस्मत खुद लिखती है। बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी कहते थे। अगर फॉल हो जाए या मैच हार जाए तो वो रोने लगते, लेकिन माँ कहती ये कमजोरी नहीं, ये उसका पागलपन है। लोग आपकी वीकनेस पर हंसेंगे, लेकिन वही वीकनेस अगर सही दिशा मिले तो आपकी ताकत बन जाती है। रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल के इतने दीवाने थे कि अक्सर स्कूल बंक करके मैदान में चले जाते। टीचर्स कहते ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, लेकिन रोनाल्डो का जवाब होता, मैं फुटबॉलर बनूंगा और पूरी दुनिया मुझे जानेगी। कभी जिनके पैसे नहीं थे तो ब्रिक्स और पत्थरों से वर्कआउट करते, सैंड ग्राउंड का बेयर फुट दौड़ते, पहाड़ों पर स्प्रिंट करते। क्या रिसोर्सेज न होने का मतलब है ये कि सपने भी छोड़ दिए जाएं, या रिसोर्सेज खुद बनाए जाते हैं? 11 साल की उम्र में रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन अकादमी पहुंचे। घर छोड़कर अकेले नए शहर जाना पड़ा। हॉस्टल में एसेंट का मजाक उड़ता, आइलैंड बॉय कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रोनाल्डो रोने के बाद अगले दिन और ज़्यादा मेहनत करते। वो कहते, आज हंसो लेकिन एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। 15 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने कहा, क्रिस्टियानो तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कता है, शायद तुम्हें फुटबॉलर छोड़ना पड़े। लेकिन रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई और सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही वापस ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगर कोई कहे कि अब तुम्हारा सपना खत्म है तो आप क्या करोगे? हार मान लोगे या लड़ोगे? 2003 सर एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लिया। 18 साल की उम्र, नई लीग, नया देश। डिवर्ट मैच में ही ऑडियंस खड़ी हो गई, लेकिन टीममेट्स उनका मजाक उड़ाते। ये जिम में इतना टाइम क्यों लगाता है? ये एक्स्ट्रा ड्रिबल क्यों करता है? क्रिटिक्स कहते शो ऑफ है। लेकिन रोनाल्डो ने सबको प्रैक्टिस से जवाब दिया। वो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे और सबसे बाद में निकलते। 2008 रोनाल्डो ने पहला बलून डी जीता। उस साल उन्होंने यूनाइटेड को चैंपियंस लीग जिताया। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन मेहनत और डिसिप्लिन आपको लीजेंड बनाते हैं। 2009 रोनाल्डो 94 मिलियन यूरो की वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस पर रियल मैड्रिड पहुंचे। लोग कहते ये बहुत बड़ा गैम्बल है, लेकिन अगले 9 सालों में रोनाल्डो ने हिस्ट्री लिख दी। 438 मैचेस, 450 गोल्स, 4 चैंपियन लीग टाइटल्स, क्लब्स ऑल टाइम टॉप स्कोरर। फैंस डिवाइड हो गए, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। अगर हर दिन आपको किसी और से कंपेयर किया जाए, क्या आप डर जाओगे या प्रूव करोगे कि कंपैरिजन से भी बड़ा बन सकते हो? रोनाल्डो ने कहा, मेसी मुझसे बेटर बनाता है और शायद मैं भी उसे। कंपटीशन आपका दुश्मन नहीं, कंपटीशन आपकी ग्रेटनेस को बाहर निकालता है। यूरो 2016 फाइनल रोनाल्डो इंजर्ड होकर मैदान से बाहर हो गए, लेकिन साइड लाइन्स पर खड़े होकर टीममेट्स को मोटिवेट करते रहे। पुर्तगाल ने पहली बार यूरो जीता। यही फर्क है प्लेयर और लीडर में। अगर आप खुद गिर जाओ, वो क्या वहीं रुक जाओगे या दूसरों को उठाने के लिए खड़े हो जाओगे? 39 साल की उम्र में रोनाल्डो दुनिया के टॉप प्लेयर में है। उनका डिसिप्लिन अनमैचेस है। 5 बलून्स, 5 चैंपियन लीग टाइटल्स, 5 यूरोपियन गोल्ड शूज, 5 लीग टाइटल्स, 850 प्लस कैरियर गोल्स, फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ऑल टाइम चैंपियंस लीग्स एंड टॉप शूजर। दोस्तों, एज सिर्फ नंबर है,
असली ताकत डिसिप्लिन और माइंडसेट में है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने गरीबी, ताने, अकेलापन, पिता की मौत और हेल्थ प्रॉब्लम सब झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब सवाल आपसे है, क्या आप एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे या रोनाल्डो की तरह हर दर्द को स्ट्रेंथ बनाकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे? ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, ग्रेटनेस इज बिल्ड। धन्यवाद।